बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदकातुल फितर वाजिब है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को हुक्म दिया कि जाकर मक्का मुअज़्ज़मा की गली कूचों में ऐलान कर दो, सदकातुल फितर वाजिब है। सदका फितर के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। सदका अल्लाह ताला के गज़ब को ठंडा करता है, बुरी मौत को टालता है। फितराना अदा करने से रिज़्क़ और उम्र में बरकत होती है। सदका फ़ितर खैर काम में माल खर्च करने का नाम है। सदका फ़ितर रोज़ेदार को फजूल और फहश हरकत से पाक करने का ज़रिया है। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर मुकर्रर फरमाया ताकि फजूल और बेहुदा काम से रोज़ों की तहारत यानी सफाई हो जाए, नीज़ मसाकीन की खोरश यानी खुराक भी हो जाए। रोज़ा मुअल्लक यानी लटका रहता है। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तक सदका फ़ितर अदा नहीं किया जाता बंदे का रोज़ा ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक यानी लटका हुआ रहता है। फितरा के मुतालिक 16 बहुत ही अहम बातें जिसको जानना हर किसी पर लाजिम है। नंबर 1, सदका फ़ितर इन तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जो साहिब निसाब हों और उनका निसाब हाजात असलिया यानी ज़रूरियात ज़िंदगी से फारिग हो। नंबर 2, जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोला चांदी या 52.5 तोला चांदी की रकम या इतनी मालियत का माल तजारत हो और ये सब हाजात असलिया से फारिग हों, उसको साहिब निसाब कहा जाता है। नंबर 3, सदका फ़ितर वाजिब होने के लिए आकिल व बालिग होना शर्त नहीं, बल्कि बच्चा या मजनून यानी पागल भी अगर साहिब निसाब हो तो उसके माल में से उसका वली यानी सरपरस्त अदा करे। सदका फ़ितर के लिए मकदार निसाब तो वही है जो ज़कात का है, जैसा कि मज़कूरा हुआ, लेकिन फ़र्क ये है कि सदका फ़ितर के लिए माल के नामी यानी इसमें बढ़ने की सलाहियत होने और साल गुजरने की शर्त नहीं। इस तरह जो चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा हैं, मसलन वो घरेलू सामान जो रोज़ाना काम में नहीं आता और इनकी कीमत निसाब को पहुँची हो, तो इन अशिया की वजह से सदका फ़ितर वाजिब है। ज़कात और सदका फ़ितर के निसाब में ये फ़र्क कैफियत के एतबार से है। नंबर 4, माल के निसाब मर्द पर अपनी तरफ से, अपने छोटे बच्चों की तरफ से और अगर कोई मजनून यानी पागल औलाद है, चाहे फिर वो पागल औलाद बालिग ही क्यों ना हो, तो उसकी तरफ से भी सदका फ़ितर वाजिब है। हाँ, अगर वो बच्चा या मजनून खुद साहिब निसाब है तो फिर उसके माल में से फ़ितरा अदा कर दे। नंबर 5, मर्द साहिब निसाब अपनी बीवी या अपने माँ बाप या छोटे भाई बहन और दीगर रिश्तेदारों का फ़ितरा वाजिब नहीं। नंबर 6, वालिद ना हो तो दादा जान वालिद साहब की जगह हैं, यानी अपने फ़कीर व यतीम पोते पोतियों की तरफ से उन पर सदका फ़ितर देना वाजिब है। नंबर 7, माँ पर अपने छोटे बच्चों की तरफ से सदका फ़ितर देना वाजिब नहीं। नंबर 8, बाप पर अपनी आकल व बालिग औलाद का फ़ितरा वाजिब नहीं। नंबर 9, किसी सही शरई मजबूरी के तहत रोज़े ना रख सका, यानी माअज़ अल्लाह अज़्ज़ वजल किसी बदनसीब ने बगैर मजबूरी के रमज़ानुल मुबारक के रोज़े ना रखे, उस पर भी साहिब निसाब होने की सूरत में सदका फ़ितर वाजिब है। नंबर 10, बीवी या बालिग औलाद जिनका नुफ्ता वगैरह यानी रोटी कपड़े वगैरह का खर्च जिस शख्स के ज़िम्मे है, वो अगर इनकी इजाज़त के बगैर ही इनका फ़ितरा अदा कर दे तो अदा हो जाएगा। हाँ, अगर नुफ्ता उसके ज़िम्मे नहीं है, मसलन बालिग बेटे ने शादी करके घर अलग बसा लिया और अपना गुजारा खुद ही कर लेता है, तो अब अपने नान नुफ्ता यानी रोटी कपड़ा वगैरह का खुद ही ज़िम्मेदार होगा। लिहाजा ऐसी औलाद की तरफ से बगैर इजाज़त फ़ितरा दे दिया तो अदा ना होगा। नंबर 11,
बीवी ने शोहर के हुक्म के बगैर अगर शोहर का फितरा अदा कर दिया तो अदा ना होगा। नंबर 12, ईद उल फितर की सुबह सादिक तुलू होते वक्त जो साहिब निसाब था उसी पर सदका फितर वाजिब है। अगर सुबह सादिक के बाद साहिब निसाब हुआ तो अब वाजिब नहीं। नंबर 13, सदका फितर अदा करने का अफजल वक़्त तो यही है कि ईद को सुबह सादिक के बाद ईद की नमाज अदा करने से पहले पहले अदा कर दिया जाए। अगर चांद रात या रमज़ान मुबारक के किसी भी दिन बल्कि रमज़ान शरीफ से पहले भी अगर किसी ने अदा कर दिया तब भी फितरा अदा हो गया और ऐसा करना बिल्कुल जायज़ है। नंबर 14, अगर ईद का दिन गुजर गया और फितरा अदा ना किया तब भी फितरा साकत नहीं हुआ बल्कि उम्र भर में जब भी अदा करें अदा ही है। नंबर 15, सदकातुल फितर के मसारिफ वही हैं जो ज़कात के हैं, यानी जिनको ज़कात दे सकते हैं इन्हें फितरा भी दे सकते हैं और जिनको ज़कात नहीं दे सकते उनको फितरा भी नहीं दे सकते। नंबर 16, सादात कराम को सदका फितर नहीं दे सकते। सदका फितर आसान लफ्ज़ों में 175 रुपये 98 बार यानी 2 किलो से 80 ग्राम कम वज़न गेहूँ या उसका आटा या इतने गेहूँ की कीमत एक सदका फितर की मकदार है। फितराना की मकदार पाकिस्तान और भारत 2023 इस साल सदका फितर और फिदिया की मकदार फिदिया 2023 दर्जा झैल 4 अजनास में किसी एक जिन्स या इसकी कीमत से अदा किया जा सकता है। ताहम जिसे अल्लाह ताला ने माली फरावानी की नेमत से नवाजा है वो अपनी माली हैसियत के पेश नज़र जो शख्स जिस म्यार का खाता हो उसके लिए वैसा ही सदका फितर फतराना 2023 अदा करना बेहतर है और इंशाअल्लाह ये इसके लिए ज़्यादा अजर सवाब का बाइस होगा। फितरा की मकदार 2023 अहदीस में सदका फितर वज़न के एतबार से 4 किस्म की चीज़ों से अदा करने का जिक्र मिलता है, किशमिश, छुहारे या खजूर, जौ, गंदम। बेहतर फतराना ये है कि अपनी माली हैसियत के मुताबिक अदा किया जाए, किशमिश, खजूर, जौ और आखिर में गंदम। जितनी अल्लाह करीम ने इस्तात दी हो इसके मुताबिक फतराना अदा किया जाए। सिर्फ गंदम को म्यार समझना गलत है। सदका फितर खजूर, किशमिश या जौ की सूरत में दिया जाए तो एक साए की मकदार देना चाहिए और गंदम की सूरत में दें तो निसफ साए दिया जाएगा। एक साए की मकदार 3.5 किलो और फतराना की मकदार पाकिस्तान में 2023 में गंदम 2.25 किलो 175 रुपये, जौ 3.5 किलो 425 रुपये, खजूर 3.5 किलो 1050 रुपये, किशमिश 3.5 किलो 2275 रुपये। फतराना की मकदार इंडिया 2023 गंदम 2.25 किलो 70, जौ 3.5 किलो 210, खजूर 3.5 किलो 840, किशमिश 3.5 किलो 1295। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।